Welcome student. Today I am starting my online class. Students, this is video number 17. इसे प्रीवियस वीडियो नंबर 16 में एक्सरसाइज नंबर 3.3 कंटिन्यूएशन में थी आपकी। अब मैं उसकी और आगे की प्रॉब्लम्स 3.3 एक्सरसाइज से ले रहा हूँ, जिससे आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 3.3 आपकी कंप्लीट हो जाए। आफ्टर दैट 3.4 एक्सरसाइज प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ओमिट हो चुकी है सिलेबस में से। उसके बाद फिर आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज करनी है, तब आपका चैप्टर होगा कंप्लीट। तो नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 23। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑन द पेज नंबर 74। You can see the question from the book. Question is prove that tan 4x equals to 4 tan x bracket 1 minus tan square x upon 1 minus 6 tan square x plus tan 4x। तो स्टूडेंट हमें ये प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, या राइट से लेफ्ट भी जैसे आप कर सकते हो। तो देखो किस तरह से मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आप। फर्स्टली आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज tan 4x। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है आपकी tan 4x और राइट हैंड साइड में ये पूरी वैल्यू। अब देखो इस tan 4x से हम किस तरह से इस वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम एंगल को ब्रेक करेंगे। यहाँ पर एंगल है आपका 4x और हम फॉर्मूला जानते हैं tan 2x का। फॉर्मूले की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए या फिर फॉर्मूला आपको लर्न होने चाहिए। तो tan 2x का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट आपका 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है इसके अंदर और इजीली क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो कैसे ब्रेक करेंगे, देखो tan 2 इंटू 2x। 4x को वी कैन राइट दिस फॉर्म tan 2 इंटू 2x। अब हियर दिस 2x इज कंसीडर टू थीटा, कंसीडर कर लेंगे इसे। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला tan 2 थीटा या tan 2x दिस फॉर्मूला। तो हियर tan 2x इक्वल्स टू 2 tan x और x की जगह जो वैल्यू हमारी यहाँ पे कंसीडर हो रही है वो वैल्यू पुट करेंगे अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये सबसे इंपोर्टेंट स्टेप है इसका। अगर ये आपको क्लियर हो जाएगा तो इजीली क्वेश्चन पूरा आपको समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे फिल कर देंगे 2x, क्योंकि ये जो 2x है वो हमने थीटा कंसीडर किया हुआ है और ये भी हो गया आपका 2x। तो ये tan 4x को हमने इस तरह से भी ब्रेक किया है कि tan 2 इंटू 2x और ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट क्वेश्चन बिल्कुल लीजिए, फिर से यहाँ पे tan 2x है और यहाँ पर भी tan 2x है, यानी कि बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में टर्म्स है आपका tan 2x। नाउ वी अप्लाइंग द फॉर्मूला इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑल्सो। 2 इंटू फॉर्मूला ऑफ tan 2x 2 tan x अगेन यूजिंग अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan 2x एंड नाउ डिनोमिनेटर 1 माइनस बिग ब्रैकेट होल स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ये जो tan का ऊपर स्क्वायर लगा वो यहाँ पे आ गया और tan 2x का फॉर्मूला। फिर से अगेन यूजिंग 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूले का वर्क कंप्लीट हो चुका है, बस इसको सिंप्लीफाई अगर हमें करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद में ये टर्म आपका ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड आपका आ जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। 2 इंटू 2 4 tan x इन न्यूमरेटर 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। दिस इज द पार्ट ऑफ न्यूमरेटर इक्वल एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो होल स्क्वायर को हम लेंगे एलसीएम। तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये स्टूडेंट होल स्क्वायर इसका एलसीएम आ गया, क्योंकि ये स्क्वायर इस पे ही वर्क कर रहा है और इस पे ही वर्क कर रहा है। जब इस पे वर्क कर रहा है तो मैंने उसको एलसीएम ले लिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब यहाँ पर, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस और 2 tan x का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 tan स्क्वायर x। आप वीडियो पॉज करो और इजीली इसको होल स्क्वायर ओपन करके इस तरह से इसका एलसीएम ले सकते हो। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, अब देखो यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर x है और यहाँ पर भी 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो ये इसका डिनोमिनेटर इसकी एक पावर से आपका हो गया कैंसिल आउट, और ये जो टर्म है 1 माइनस tan स्क्वायर x ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के सबसे ऊपर आ जाएगा 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये देखो ये आपका आ चुका है ऊपर
4 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 10 की पावर 4x, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस का 2 tan स्क्वायर एक्स और माइनस का 4 tan स्क्वायर एज इट इज। अब स्टूडेंट आप क्लियर देख सकते हो, फाइनल स्टेप आ चुका है आपका 4 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। इन डिनोमिनेटर में 1, अब माइनस 2 और माइनस 4 को अगर हम ऐड करेंगे तो माइनस का 6 tan स्क्वायर एक्स और प्लस का 10 की पावर 4x, और ये आपका आ चुका है राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट आप देख लो किस तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4x एज इट इज आपका राइट हैंड साइड सेम टू सेम इससे मैच हो रहा है। तो सिर्फ हमने इस एंगल को ब्रेक करके ये पूरा क्वेश्चन किया है। अब आप पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो वीडियो पॉज करके, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3.3। स्टूडेंट देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 10x इंटू साइन 2x। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम और क्या इसके अंदर टेक्निक यूज होगी वो आप ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसको प्रूफ करने के लिए, सॉल्यूशन के लिए आई विल टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। अब देखो इसको हम 2-3 मेथड से कर सकते हैं। मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता, कोई भी स्टूडेंट किसी अलग टेक्निक से कर सकता है, अलग फॉर्म में लगा कर सकता है, लेकिन आपको करने का वे एकदम करेक्ट होना चाहिए। तो मैं इसको देखो पहले कैसे करके दिखाता हूँ आपको सिंपल वे से। सबसे पहले आप आईडेंटिटी यूज कर सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम ये आईडेंटिटी यूज कर देते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका साइन 6x प्लस साइन 4x a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी और a माइनस बी। तो ये स्टेप तो आपके लिए बिल्कुल क्लियर है, ना कोई इसमें प्रॉब्लम है, सिंपल बिल्कुल a प्लस बी a माइनस बी हमने यूज किया। अब इसमें हमने हाफ एंगल फॉर्मूला में देखो इसे बोलता हूँ साइन a प्लस साइन b के लिए 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2। ये फॉर्मूले आपको एक बार अगर लर्न कर लोगे हाफ एंगल तो बार बार आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें मैंने यूज किया साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला। तो 2 साइन a प्लस बी यानी कि 6x प्लस 4x डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 5x इंटू कॉस 6x माइनस 4x 2x और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो x। तो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो गया। इसी तरह से इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट में साइन a माइनस साइन b। तो फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। ए एंगल आपका 6x हो गया, बी एंगल आपका 4x। तो अप्लाई कर दिया हमने स्टूडेंट 2 cos 6 और 4 10 डिवाइड बाई 2 5x इंटू साइन 6 माइनस 4 2 डिवाइड बाई 2 तो x। ये फॉर्मूला बिल्कुल इजीली अप्लाई हो गया। ये फॉर्मूला आप जानते हो, आपको लर्न करने पड़ेंगे ये। इसके बाद देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया। ये ऑल टर्म्स मल्टीप्लाई में, ये भी ब्रैकेट है और इंटू का साइन है। तो इनको मैं किस तरह से आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर, यही मेन है 2 इंटू ये 2 तो सेम साइन 5x को एज इट इज लिखा इंटू अब कॉस 5x, ये जो कॉस 5x है इसको इसके साथ लिख लिया फॉर्मूला बनाने के लिए इंटू और रिमेनिंग टर्म्स यानी कि ये वाला 2 साइन x इंटू और ये कॉस x हमने यहां पे लिख लिया। अब स्टूडेंट क्लियर आपका फॉर्मूला बन चुका है 2 साइन x कॉस x। ये आपको लर्न होना चाहिए। साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कॉस x। अगर यहां पर एंगल 2x है तो यहां पर एंगल इसका हाफ होता है, यहां पर एंगल इसका हाफ होता है। अगर ये यहां पर 10x होगा, अगर सपोज यहां पे मैं 2x की जगह पर 10x कर देता हूं तो फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट हो जाएगा 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x। इस तरह से फॉर्मूला कन्वर्ट होगा। तो देखो कन्वर्ट हो चुका है। 2 साइन x कॉस x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन 10x इंटू और 2 साइन x कॉस x का फॉर्मूला होता है साइन 2x। तो ये स्टूडेंट आपकी राइट हैंड साइड आ चुकी है बिल्कुल इजीली, और कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं था। ये देखो साइन 10x इंटू साइन 2x, ये हो गया इसका राइट हैंड साइड। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन
हम इसको और भी मेथड से कर सकते हैं। तो उसके लिए देखो मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं आपको जो एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन आप यूज कर सकते हो डायरेक्ट साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसका फॉर्मूला अगर हम डायरेक्ट यूज करेंगे तो फॉर्मूला होगा इसका साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। और हम इस फॉर्मूले को इजीली ड्राइव भी कर सकते हैं। आप साइन ए प्लस बी की वैल्यू लगाओ, यहाँ पर साइन ए माइनस बी की वैल्यू लगाओ और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपका ये आपका ड्राइव हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका बन चुका है। ये सिर्फ साइन में वर्क करता है, ऐसा नहीं है आप कॉस में वही कर दो, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस। फॉर्मूला सिर्फ साइन के लिए और ये शॉर्ट फॉर्मूला है। अब अगर मैं ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, अगर मैं फिर से लिखता हूँ, देखो लेफ्ट हैंड साइड आपकी कितनी, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। तो ये आपका ए एंगल है और ये आपका बी एंगल है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे, साइन ए प्लस बी, तो 6 प्लस 4 ये हो गया आपका साइन 10x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और ये ए है ये बी है, तो यहाँ पे कितना ए माइनस बी, यानी कि 6 माइनस 4 साइन 2x। ये देखो एक ही स्टेप में आपका राइट हैंड साइड आ रहा है, दूसरा स्टेप लगाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी। तो मेन चीज है फॉर्मूले का, जैसे ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए या आप यूज कर सकते हो फॉर्मूला, तो ये इजीली आपका एक ही स्टेप में आ रहा है। लेकिन जब ये क्वेश्चन आप करोगे तो ये फॉर्मूला मेंशन करना आपके लिए कंपलसरी है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन किया था कि ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं है कि आप इतना बड़ा करोगे तभी आपका सही होगा, अगर आप इतना भी कर दोगे तब भी आपका करेक्ट माना जाएगा। किसी भी मेथड से कर सकते हो आप, लेकिन आपका प्रॉपर फॉर्मेट में आंसर होना चाहिए। इस तरह के 2 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो चुका है आपका कंप्लीटली। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 13 जो कि इसी पर बेस्ड है। स्टूडेंट्स, नाउ आई एम डूइंग द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। सी हियर, क्वेश्चन इज लेफ्ट हैंड साइड cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, और ये क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी बुक से देख सकते हो आप क्वेश्चन, और लेफ्ट हैंड साइड है ये। तो इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसी से लिंक है इसका, क्वेश्चन नंबर 12 13 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इस वजह से मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। इसके 3.3 आपकी चल रही है अभी, और जब तक ट्रिग्नोमेट्री पूरी अच्छे से एक एक क्वेश्चन आपको नहीं आ जाएगा मिसलेनियस तक, तब तक मैं इसको कराता रहूंगा। लाइव क्लास में आपकी डाउट क्लास में, जब लाइव क्लास होगी तो आपकी डाउट क्लास भी लूंगा। इस वीक मुझे पूरा अच्छा से ट्रिगो आपको करा देना है, अब जिससे कि आपको ये लगे कि हाँ कुछ तो हमें आता है, ट्रिगो तो कम से कम एटलीस्ट आई गई है, सर ने अच्छे से करा दी है इसके आगे की। तो देखो cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x को कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला देखो होता है मेरे पास साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, शॉर्ट फॉर्मूला, लेकिन हमारे पास में यहाँ पर क्या है cos। तो cos को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे इजीली, और ये फॉर्मूला लगाते ही आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ही बहुत ज्यादा दिमाग आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। तो देखो 10th की आइडेंटिटी आप जानते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, और अगर हमें यहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो इजीली हो जाती है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये फॉर्मूला तो 10th में आप पढ़ के आ रहे हो, हर स्टूडेंट इस फॉर्मूले को जानता होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी 1 होती है। तो वही मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे मैंने आइडेंटिटी यूज कर दी, तो 1 माइनस cos स्क्वायर 2x था, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 2x। एंगल सेम रहेगा, जो एंगल था वही रहेगा, माइनस ऐसे ही cos स्क्वायर 6x की जगह लगा दी 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। ये स्टेप इस पूरे क्वेश्चन में मेन है। अगर ये आपको समझ में आ गया इस आइडेंटिटी से, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका इजीली हो चुका है। अब स्टूडेंट ये ब्रैकेट ओपन करना है आपको, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 6x। अब ये +1 से -1 हो गया आपका कैंसिल। अब आपके पास में है साइन स्क्वायर 6x प्लस का और माइनस का साइन स्क्वायर 2x। अब आप इजीली इसमें ये ए एंगल कंसीडर कर लिया आपने, और ये आपने बी एंगल कंसीडर कर लिया, और इजीली आपको दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये ड्राइव किया हुआ फॉर्मूला है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है अब यहाँ पर। तो आप अगर इसमें लगाएंगे, हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, तो साइन ए प्लस बी यानी कि 8x इंटू साइन ए माइनस बी यानी कि 6 माइनस 2 साइन 4x, और ये आपकी आ चुकी है राइट हैंड साइड बिल्कुल इजीली। यू कैन चेक फ्रॉम द बुक, द आंसर इज राइट हैंड साइड में आपका आ रहा है साइन 4x इंटू साइन 8x। तो साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू में कॉम्यूटेटिव होते हैं, कहीं भी लिख सकते हो। तो ये आपका आंसर आ चुका है। अब देखो कितना इजी स्टेप से मैंने कर दिया ये वाला फॉर्मूला यूज करके। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दोनों का सीक्वेंस समझ में आ गया, और ये फॉर्मूला आप अपनी नोटबुक पर नोट डाउन कर लो। और ये बहुत ही इंपोर्टेंट फॉर्मूला, ड्राइव्ड फॉर्मूला है पहले से, तो आप इसका यूज कर सकते हो।
इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री में काफी ज्यादा वेरिएशन होती है, जितना आप उसमें डेप्थ में जाएंगे उतना ही आपको क्लियर होता जाएगा। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 to 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये सारे क्वेश्चन में आपको 1 by 1 आगे पीछे मैंने कराए हुए हैं, इनको आप प्रैक्टिस कर लेंगे और ये चेक करेंगे आपको खुद से क्वेश्चन हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन देखेंगे आप। किस तरह से क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इक्वल टू 1। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर 3 एंगल इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक तो यहाँ पे देखो x इन्वॉल्व हो रहा है, और एक 2x इन्वॉल्व हो रहा है, और एक 3x भी इन्वॉल्व हो रहा है। अगर ये 2 एंगल पे क्वेश्चन होता तो हम कोई भी सिंपल फॉर्मूला इसमें लगा सकते थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक नई टेक्निक यूज होगी, वो किस तरह से यूज करेंगे आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड वेरीफाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये पूरी साइड लेके चलेंगे और ये साइड लेके आएंगे। इस तरह से नहीं होगा, ये न्यू कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है और अलग तरीके से होगा। तो इस क्वेश्चन में करने के लिए हम पूरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही एक ही बार में वेरीफाई करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, इसके लिए देखो पहले हम क्या लेके चलेंगे, कंसीडर करके चलेंगे। भी है, हम जानते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू 3x इक्वल टू किसके इक्वल होती है, 2x प्लस x। ये हम जानते हैं अच्छे से, 3x इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 2x प्लस x। अब हम स्टूडेंट्स में क्या करेंगे, टेकिंग कॉट बोथ साइड्स, टेकिंग कॉट बोथ साइड्स। हम दोनों तरफ इसमें कॉट लगाएंगे, तो कॉट 3x इक्वल टू कॉट 2x प्लस x। अब ये इस तरह से क्वेश्चन होगा स्टूडेंट। देखो हमने दोनों तरफ इसमें कॉट अप्लाई कर दिया। ऐसे कई बार एक बुक में एग्जांपल भी है जिसमें 10 में क्वेश्चन चल रहा है, तो उसमें 10 का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा, हम एक एंगल को A कंसीडर कर लेंगे और एक एंगल को B कंसीडर कर लेंगे। तो कॉट A प्लस B का फॉर्मूला जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अप्लाई होगा यहाँ पर कॉट A प्लस B का। और ये कॉट 3x में कुछ नहीं करेंगे, सिंपल ऐसे, क्योंकि हमें इसके अंदर कॉट 3x भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो कॉट 3x का कोई फॉर्मूला ना होता है ना इसमें आपको लगाना है, तो सिर्फ आपको कॉट A प्लस B का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो स्टूडेंट कैसे हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं कॉट A प्लस B का फॉर्मूला, कॉट A प्लस B का फॉर्मूला होता है कॉट A कॉट B। इसका मतलब क्या हो गया, कॉट 2x इंटू कॉट x। ये हो गया आपका कॉट A कॉट B माइनस 1 अपॉन कॉट B। कॉट B मीन्स कॉट x प्लस कॉट A यानी कि कॉट 2x। अब स्टूडेंट क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है बस, और आपका क्वेश्चन इजीली प्रूव हो जाएगा। तो किस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी, उसके नीचे हमने 1 कंसीडर कर लिया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया आपका कॉट 2x कॉट x माइनस 1 इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब इन दोनों को किया, तो कॉट 3x इंटू कॉट x प्लस फिर कॉट 3x कैसे करेंगे, तो कॉट 3x इंटू कॉट 2x। अब देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इस 1 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है, और ये बोथ टर्म, ये फर्स्ट टर्म ये और सेकंड टर्म दी, इन दोनों टर्म को आपको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। तो आपका ऑटोमेटिकली क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। कॉट x कॉट 2x यहाँ पर है, तो ये कॉट x कॉट 2x आप इस तरह से लिख सकते हो, इसे कॉट x इंटू कॉट 2x। अब ये दोनों टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे, तो माइनस कॉट 2x कॉट 3x, कॉट 2x कॉट 3x, ये आपका ये इधर शिफ्ट कर लिया हमने, कॉट 2x कॉट 3x, फिर माइनस ये टर्म को भी शिफ्ट करेंगे इधर, कॉट 3x इंटू कॉट x, कॉट 3x इंटू कॉट x आपका प्रूव, ये प्रूव के लिए इधर लेफ्ट हैंड साइड में हो गया। और ये माइनस का 1 इसको हम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में। तो आपका पूरा स्टेटमेंट एज इट इज प्रूव हो चुका है, कॉट x कॉट 2x माइनस कॉट 2x कॉट 3x माइनस कॉट 3x कॉट x इक्वल टू 1। तो ये आपका आप यहाँ पे लास्ट स्टेप पे लिख देंगे हेंस, ये आपका स्टेटमेंट प्रूव वाला आ चुका है, और यहाँ पे आप लिख देंगे प्रूव्ड। तो स्टूडेंट इसमें हेंस प्रूव्ड हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एक साथ हमने प्रूव किया। ये नहीं है कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड हमारे को ले आएंगे। तो इसमें हमने पूरा क्वेश्चन प्रूव किया है। अब मेन थिंग ये है कि आप बोलोगे कि सर हमें कैसे पहचानेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, किसमें क्या करना है। तो ये चीज प्रैक्टिस से आएगी, आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज को कंप्लीट करोगे, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, तभी आपको ये आपको समझ आएगा कि किस क्वेश्चन में हमें लेफ्ट से राइट वेरीफाई करना है या किस में प्रूव करना है। पेशेंस रखो, धीरे धीरे आपको सारी चीजें आने लगेगी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 22 मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया है, इसी सीक्वेंस में एक और क्वेश्चन है जिससे आपको ये क्लियर होगा और किस तरह से हम इसका यूज करते हैं 3x इक्वल टू 2x प्लस x का,
वो इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 14 एक्सरसाइज नंबर 3.3 से पहले ही। अब देखो इसमें क्या प्रूफ करना है, tan 3x tan 2x tan x इक्वल्स टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। अब इसमें देखो वही चीज आ रही है, एंगल देखो 3 एंगल यूज हो रहे हैं। मान लो ये वाला एंगल है आपका A, ये एंगल है B और ये एंगल है C। तो मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 22 में कि जब आपके 3 एंगल यूज होंगे तो आपको वो वाला कंसेप्ट लगाना है, लेकिन वो हमेशा फिक्स नहीं है। अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अलग अलग सिचुएशंस और कंडीशंस होती हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव नहीं करेंगे, पूरा स्टेटमेंट प्रूव होगा इसमें। तो वी हैव, हम जानते हैं 3x किसके इक्विवेलेंट होता है 2x प्लस x। तो आप जानते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ होता है 3x को अगर हम 2x प्लस को ऐड करेंगे तो 3x के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब इसमें स्टूडेंट क्या करेंगे, टेकिंग tan बोथ साइड, यानी कि टेंजेंट एंगल दोनों तरफ लेंगे इसमें, टेंजेंट एंगल। तो देखो ये क्या बन गया आपका tan 3x इक्वल्स टू tan 2x प्लस x। अब tan, जैसे कि उसमें cot 3x से हमारा कोई कनेक्शन नहीं था, उसी तरह tan 3x से आपका कोई लिंक नहीं है। और ये फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है tan a प्लस b का, जो कि फॉर्मूला होता है आपका tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। बात वही है, लिस्ट बनी हुई है पीछे, अगर आपको फॉर्मूले लड़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई करेंगे। तो tan 3x इक्वल्स टू tan a यानी कि tan 2x प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b यानी कि tan 2x इंटू tan x। तो यहां तक अब क्लियर हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 1 इधर कर लिया हमने। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे स्टूडेंट, इसका 1 से मल्टीप्लाई tan 2x प्लस tan x इक्वल्स टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो tan 3x का पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, tan 3x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो tan 3x माइनस, अब tan 3x का इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो tan 2x इंटू tan x एक ही टर्म है। तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। अब हमें क्या करना है, ये पूरा होल टर्म हमें लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है और इन दोनों को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। तो हैंस, अब देखो इसी स्टेप पे आपका आंसर आ जाएगा। इसको शिफ्ट करेंगे इधर, तो tan 3x tan 2x tan x इक्वल्स टू tan 3x, अब इन दोनों को इधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस का tan 2x और माइनस का tan x। और ये हो गया आपका पूरा स्टेटमेंट, आपका एक ही बार में हो गया प्रूव। और आप देख सकते हो मैंने किस तरह से प्रूव किया है, सेम स्टेप आपका प्रूव हो रहा है। तो ये जहां पे 3 एंगल होते हैं वहां पर हम ये कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं, लेकिन वही है कि हर क्वेश्चन में नहीं होगा, सिचुएशन देखनी पड़ती है कि उससे वो प्रूव होगा कि नहीं होगा। तो ये आपको 3x प्लस 2x 3x इक्वल टू 2x प्लस x का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं 3.3 अभी आपकी कंटिन्यूएशन में चल रही है, फिर इसके बाद में आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज कंटिन्यू होगी और जो भी आपकी डाउट होंगी यहाँ तक कि वो आप अपनी लाइव सेशन में क्लियर कर लेंगे। स्टूडेंट, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 25। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको पहले बता चुका हूँ 22 से 25 तक ऑल क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। प्रूव दैट cos 6x इक्वल्स टू 32 cos की पावर 6 माइनस 48 cos की पावर 4 प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है पता नहीं कितना प्रूफ करना है। हम इसमें राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे उस तरह से आप कर सकते हो। तो मुझे तो कन्वीनियंट लग रहा है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा और राइट हैंड साइड को इजीली प्रूव कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन में देखेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड है आपकी cos 6x। अब देखो 6x को मुझे ब्रेक करना है, क्योंकि एंगल को ब्रेक करके हम इस तरह के क्वेश्चंस को प्रूव करते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 24 में किया था, 24 और 23 में भी किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स को किस तरह से करेंगे, देखो 6x को ब्रेक करने के 2 तरीके हैं। या तो आप 2 इंटू 3x में कर सकते हो या फिर 3 इंटू 2x में कर सकते हो। ये दोनों तरीके में से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मैं cos 3x का फॉर्मूला भी होता है मेरे पास 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और cos 2x का भी फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब ये आपको देखना है कि आपको किस तरह से ब्रेक करना है। दोनों मेथडों से सेम आंसर और सेम स्टेप्स में आंसर आएगा आपका। तो चलो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। cos 3 इंटू 2x में
तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कोई सा भी ब्रेक कर सकते हो, दोनों से सेम आंसर आएगा। अब सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस पूरे को हमने कंसीडर कर लिया, थीटा एक्स कंसीडर कर लिया, तो cos 3 और ये x की जगह पर वर्क कर रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें मैंने यूज कर दिया। 4 cos क्यूब और x की जगह पर जो वैल्यू है वो आएगी -3 cos x की जगह पर वो वैल्यू जो आएगी। ये स्टेप मैंने आपका ये आपने कर लिया तो इजीली पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो x की जगह मैंने क्या कंसीडर किया हुआ है 2x, तो यहाँ पे मुझे फिल करना है 2x। तो ये फॉर्मूला एक तो मैंने cos 3x का यूज कर लिया। अब नाउ अगेन यूजिंग फॉर्मूला ऑफ द cos 2x और आपका आंसर बिल्कुल इजीली आ जाएगा। देखने में क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूले लर्न है, ट्रिग्नोमेट्री में मेन कंसेप्ट होता है फॉर्मूले का। अगर आपको फॉर्मूले लर्न है 100% आपका क्वेश्चन होगा पेपर के अंदर। तो cos क्यूब x का फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करोगे तो 4 cos, अब हमें cos स्क्वायर x का cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो क्यूब को हमने एज इट इज रख लिया यहाँ पर क्यूब। अब cos 2x का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x -1 -3 ब्रैकेट और cos 2x का फॉर्मूला अगेन 2 cos स्क्वायर x -1। तो इस तरह से हमने फॉर्मूला इसमें cos 2x का। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और आंसर आपके पास में होगा। तो पहले आप यूज करोगे a - b का होल क्यूब की आइडेंटिटी आपको पता हुआ है। a का क्यूब 8 cos, a का क्यूब 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 2 4, 4 × 2 का क्यूब, तो पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई, तो 8 cos की पावर 6x, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। पहले आप आइडेंटिटी लिख लीजिए यहाँ पर a - b का होल क्यूब, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब -3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी है इसके अंदर। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब यानी कि 1 -3 × a का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर 4 cos स्क्वायर x × b की जगह पर 1, फिर प्लस 3 × a यानी कि 2 cos स्क्वायर x × b का स्क्वायर, a × b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया आपका 1, तो 3a² b × 3ab स्क्वायर। ये हमारा अप्लाई हो गया यहाँ पर। अब हमें 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 cos की पावर 2x और ये माइनस प्लस का 3। अब स्टूडेंट आपको ये जो 4 है इससे पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हो गया आपका 4 × 8 = 32 cos की पावर 6x -4 × 1 = 4 -4 × 3 = 12 और 12 4 × 48 cos स्क्वायर x 3 2 = 6 6 4 = 24 प्लस का 24 cos स्क्वायर x और ये एज इट इज माइनस का 6 cos स्क्वायर x और प्लस का 3। अब इसको क्यूमुलेट करेंगे अगर हम तो 32 6 की cos की पावर 6x 32 cos की पावर 6x -48, यहाँ पे स्क्वायर करने पर फॉर्मूला था 4a² + 4, तो 48 माइनस का 48 cos की पावर 4x, क्योंकि a यहाँ पे फॉर्मूला था 3 × a², तो a का स्क्वायर किया था तो 4 cos की 2 cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 cos की पावर 4x थी, तो 48 cos की पावर 4x। अब देखो यहाँ पे ये cos स्क्वायर x यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, तो इनको मर्ज करेंगे 24 प्लस का और 6 माइनस का, तो प्लस का 18 cos की पावर 2x। अब लास्ट बचा आपका माइनस का 4 और प्लस का 3, तो बैलेंस करेंगे माइनस का 1। अब आपके ऑल स्टेप्स आ चुके हैं, आप मैच कर सकते हो। 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x -1, और ये आपका प्रूव हो चुका है राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन नंबर 25 आप इसको वीडियो पॉज करके आपको समझ सकते हो, और ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया है। तो इस तरीके से आपकी 3.3 एक्सरसाइज में आपको करा रहा हूँ। फिर इसके आगे इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप खुद सॉल्व कर सकते हो एग्जाम्पल उसमें देख करके, और जो लाइव क्लास होगी डाउट सेशन उसमें आप कोई भी क्वेश्चंस को क्वेरी में पूछ भी सकते हो। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आज का वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब आपको ये सारा वीडियो नोट डाउन करके पोर्टल पर आपको भेजना है। पोर्टल की प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रही है, उस पर अपना सारा होमवर्क आप भेज सकते हो अब इजीली। न्यू सॉफ्टवेयर पे ये हुआ है कि आप पोर्टल पे इजीली होमवर्क को भेज सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।